नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां आपको दिखाएंगे हर राज्य की बड़ी और खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और खबरों को शेयर और लाइक अवश्य करें। भिवाड़ी में अवशिष्ट गंदे पानी की निकासी के लिए मुख्यमंत्री के नाम लोगों ने बीड़ा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भिवाड़ी में पिछले कुछ महीनों से बाईपास पर राजस्थान हरियाणा सीमा पर गंदे पानी के भरे होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से यह गंदा पानी घरों का या बारिश का पानी नहीं बल्कि बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के उपयोग से निकला हुआ गंदा अवशिष्ट पानी है। यह पानी खुली में रोड पर भरा होने से आमजन का निकलना मुश्किल हो गया। आमजन इस गंदे पानी के भरे रहने के कारण वहां लोगों को घुटन सी महसूस हो रही है। गंदे पानी के कारण गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे आम नागरिक को जान माल की हानि उठानी पड़ रही है। जबकि हरियाणा, राजस्थान व केंद्र में भाजपा की सरकार है, तब भी आमजन को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। भिवाड़ी और आसपास के सैकड़ों लोगों ने आज मुख्यमंत्री के नाम सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा। क्या ज्ञापन दे रहे हैं? पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भिवाड़ी में जो काले पानी की समस्या है वो काफ़ी दिनों से चली आ रही है, जिसको चुनाव के दौरान जब जो चुनावी रण चल रहा था उस दौरान पानी को निकाल दिया गया था। आज हम देख रहे हैं कि लोग उसमें डूब रहे हैं, बाइकें डूब रही हैं, जो टेम्पू चालक हैं उनको परेशानियां हो रही हैं, जो गरीब व्यापारी हैं उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, उनके घर बंद होने के कगार पे, उनकी रोजी रोटी की समस्या आ रखी है। और यहाँ पे जो काले पानी से जो बीमारियां फैल रही हैं और बहुत ही भयानक बीमारी फैलने का जो डर है, आमजन में डर का माहौल बना हुआ है। प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी और केंद्र में भी, उसके बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है या ये करना नहीं चाह रहे हैं। प्रशासन की और सरकार की आंख खोलने के लिए हमने यहाँ पे ये ज्ञापन दिया है और हमने 20 दिन का अल्टीमेट दिया है कि 20 दिन में अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और यहाँ ऑफिस से इन पे ताला लगाएंगे और इनकी आंखें खोलने का काम करेंगे। हम विपक्ष के तौर पर इनकी आंखें खोलने का और इनसे काम कराने का काम करेंगे। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं। जिस समस्या का 30 साल से निराकरण नहीं हो सका, कितने आश्वस्त है कि 20 दिन में समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी? देखिए, ऐसा है, 30 साल से इस समस्या का समाधान पहले हो रखा था। हरियाणा में यहाँ से पानी जा रहा था। अभी ये मुश्किल से 1 साल से जो ये डिवाइडर यहाँ पे लगा है, इससे जो समस्या है, ये समस्या हुई है। उससे पहले इतनी कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी। बारिश कोई होती थी तो बारिश में ये समस्या आती थी। और अब आप सोच के देखिए कि अब बगैर बारिश के ये हालत है, तो अब बारिश का मौसम जब आएगा उस टाइम भिवाड़ी का क्या हाल होगा। भिवाड़ी पूरी तरह पानी में डूबने के कगार पे है और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। जैसे 6 महीने से अलवर मेगा हाईवे बंद है, वहाँ जो गुलजार की दुकानें थी वो सारी बंद हो चुकी हैं, बेरोजगारी के कगार पे लोग आ चुके हैं। 6 महीने बाद आक्रोश इतना देरी से क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हम देख रहे थे कि यहाँ से कोई आवाज़ उठाए। हमने यहाँ पे देखा कि सभी लोगों ने एक तरह से चूड़ियाँ पहनने का काम किया है। कोई भी जो ये समस्या है इसका समाधान के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब सरकार की मिली भगत में, सरकार के दबाव में आके काम कर रहे हैं। कोई समस्या के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इसलिए हमने सोचा कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार की आंखें खोलेंगे, सरकार का ध्यान केंद्रित इस तरफ करेंगे। और जो कि आपने देखा है कि जिस तरह से ये नेशनल हाईवे है, 2 स्टेटों को जोड़ता है, इस पे डिवाइडर लगा है, वो डिवाइडर पहले से अवैध है। और अगर चाहें तो दोनों स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे तो इसको हटा के इसका निस्तारण कर सकते हैं। समस्या को लेकर आज भी सरपंच संघ के अध्यक्ष उर्मिराम पोसवाल ने आपको ज्ञापन दिया है, 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो क्या ये समस्या 20 दिन में निपट जाएगी? जैसे आपको कलेक्टर मैडम की मीटिंग में बताया गया था कि हमने देखा है कि कौन सी समस्या का क्या समाधान हो सकता है और उसके लिए क्या उचित समय चाहिए। उस हिसाब से कुछ चीज़ें हम तुरंत कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कभी 1 महीने लगेंगी और कुछ चीज़ें जो आपके लॉन्ग टर्म भिवाड़ी की समस्या, पानी की समस्या का समाधान करेगी, हो सकता है वे 2 से 2.5 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। तो जो उचित है वो तुरंत हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी पूरी टीम फील्ड पे है। लोगों को समस्या नहीं आए और जहाँ जहाँ आ रही है और हमें पता चल रहा है उसका हम तुरंत समाधान कर रहे हैं। जहाँ हमें प्लानिंग की आवश्यकता है और सही तरीके से काम करना है
उसका जो समय लगेगा, हो सकता है 15 दिन हो सकता है 1 महीना, उसके लिए थोड़ा धैर्य रख के हमें काम करने दें और हम आपके सहयोग से वो काम सही टाइम से ही कंप्लीट करें। जहाँ पे पानी भरा है बेसिकली वहाँ एक स्कूल है बहुत बड़ा और सामने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो दोनों में वहाँ मरीजों को दिक्कत आ रही है, वहाँ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। उनके लिए अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई, परीक्षाएं चल रही है? आज जो परीक्षा के इशू में सबसे प्रायोरिटी पे आज आपने देखा था कलेक्टर मैडम की नंबर 1 प्रायोरिटी यही थी कि बच्चों को कहीं पे भी समस्या नहीं आए एग्जाम देने में। टीचर्स आए थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमारे सामने पेश की। ये तो मेरे ही अपने कैंपस के सामने की बात है। एक गेट हमने ऑपरेशनल रखा, बच्चों को किसी को भी पैदल नहीं जाने दिया, पानी का तुरंत डाइवर्जन किया और आप 2 दिन में देख सकते हो कि पानी का जो लेवल है वो कम भी हो गया है और हमने व्यवस्था की थी कि बच्चे सुरक्षित रूप से अपना एग्जाम कंटिन्यू कर सकें, जो आज कर रहे हैं। जहां मरीजों की बात आएगी सेम हम व्यवस्था करेंगे, वहां से भी हमने पानी जो रोका था वो डाइवर्ट कर रहे हैं और पानी को मरीजों के इलाज के लिए, एंट्री के लिए कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। जो डेली कम्यूनिटर हैं, जो राजस्थान से रगड़िया में जाते हैं और यहाँ व्यापार के लोगों की दुकानें हैं, बड़े शोरूम से हैं, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका एंड डिस्पोजल या इसका एक समाधान कब तक हो जाएगा? डेली कम्यूटर्स के लिए समाधान हम डेली ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ से उनको अल्टरनेट रूट दे सकते हैं जहाँ पे उनके वाहन और वो खुद आ सके। कहीं पे हमें समय लग रहा है तो वो जैसे मैंने बताया वो उचित कोई नेशनल हाईवे का अगर मैटर है तो एज पर कोऑर्डिनेशन ऊपर से मॉनिटरिंग हो रही है सीएस सर की, मैंने बताया उस हिसाब से हम उचित समय में कर देंगे। वैकल्पिक हमने लोगों को रास्ता दिया है, प्लस हमारी पुलिस तैनात है कि लोगों को कहीं पे भी जहां उनके लिए डेंजर हो सकता है वहां नहीं प्रवेश करें। और ये रैंप जो बनाया हुआ है नेशनल हाईवे पे, आपको पता है अतिक्रमण है बेसिकली, तो ये रैंप हटने के लिए कभी कोई चीज़ें चल रही है कि? दोनों स्टेट के सहयोग से ये काम होना है। आपको भी पता है कि असुविधा सबको आ रही है इससे, और ये जो है ये दोनों के सहयोग से हम इसका समाधान करेंगे। हमारी जो प्रक्रिया है वो है कि अभी जो तुरंत लोगों को यहाँ पे असुविधा पानी भरने से हो रही है उसको कैसे समाधान। जैसा कि मैडम कल दोनों पुलिस राज्यों की पुलिस आपस में टकराव का विषय बन गया था, तो उसके लिए क्या आपने व्यवस्था करी है आगे ना हो ऐसा काम? पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है, वो अपना काम अपने तरीके से निभा रही है। तो वो चीज़ हम उनके सपोर्ट में है कि वो सबसे प्रायोरिटी देती है कि पब्लिक सेफ्टी रहे।